आज हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेटा न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड स्टार। जेड स्टार कैसे निकालना है बेटा? जेड माइनस एस, वेयर जेड इज़ न्यूक्लियर चार्ज एंड एस इज़ शील्डिंग कॉन्स्टेंट। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपने निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस एस, वेयर z इज़ न्यूक्लियर चार्ज एंड s इज़ शील्डिंग कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला बेटा एक साइंटिस्ट था स्लेटर ने प्रपोज किया था ये फॉर्मूला, और उसने कुछ रूल्स दिए थे जिसके अकॉर्डिंगली आप इसके बेस पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हो। इन रूल्स को कहते हैं बेटा स्लेटर रूल। ठीक है, तो स्लेटर रूल पहला क्या था कि सबसे पहले तो आपने ऐसे बनाना है कि 1s को 1s इलेक्ट्रॉन को इकट्ठे लिखना है, 2s 2p को इकट्ठे लिखना है, 3s 3p को इकट्ठे लिखना है, फिर 3d को अकेला लिखना है, 4s 4p को, फिर 4d को, फिर 4f को, 5s 5p को, फिर d को, फिर f को। मतलब s और p वाले इकट्ठे लिखने हैं, d और f वाले अकेले अकेले लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट में बना लेने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। ठीक है, S और P को इकट्ठे लिखना है, D और F को सेपरेटली लिखना है। फिर बेटा सपोज आपने जिस भी कन्फिग्रेशन पे निकालना है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सपोज आपके पास है 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 3p6। अगर आपने 3p6 पे निकालना है तो जो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 6वां इलेक्ट्रॉन है p6 वाला, उसको कौन कौन शील्ड कर रहे हैं? S के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, 3p के 5 इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर रहे हैं, 2p के इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर रहे हैं, 2s के इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर रहे हैं और 1s के इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर रहे हैं। लेकिन 3p के जो बाद वाले ऑर्बिटल है उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उनका शील्डिंग में कोई रोल नहीं। शील्डिंग में सिर्फ उनका रोल होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन से पहले प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस, जो हायर सीक्वेंस में है उनका कोई रोल नहीं है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो आगे प्रेजेंट है उनका रोल है। अब उसमें भी अगर 3p6 कन्फिग्रेशन है तो जो p5 है वो तो सेम शेल में प्रेजेंट है ना, 6वें इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में प्रेजेंट हो या सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो तो उसका कंट्रीब्यूशन हम लेना है 0.35। ये कंट्रीब्यूशन आपने लर्न करनी है। ये अगर इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में है, जैसे p6 है लास्ट, तो 6वें इलेक्ट्रॉन जो p5 है तो p5 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.30। 1s इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.30। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में है, देखो 3p में n क्या हो गया? 3, n-1 हो गया 2। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है तो उसका कंट्रीब्यूशन लेना है 0.85 कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ns और np सारे इलेक्ट्रॉन n-1 शेल वालों का कंट्रीब्यूशन होगा 0.285 एंड n-2 वालों का कंट्रीब्यूशन होगा 1। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो n-1 हो गया सेकंड शेल, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.85 और n-2 हो गया फर्स्ट शेल, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1। ठीक है, लेकिन ये तभी कंट्रीब्यूशन होगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में होगा या p में होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s या p में नहीं है, d या f में है, तो कंट्रीब्यूशन अलग होगा। ठीक है जी, तो देखो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d और f में है तो बेटा चाहे n-1 हो चाहे n-2 हो, सबका कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका d या f में है तो जितने भी आगे वाले इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे n-1 हो चाहे n-2 हो, सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1। ठीक है, और जो अगर इलेक्ट्रॉन 4d में ही प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन 4d में ही प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। सेम शेल वाले का कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 और उसके आगे वालों का कंट्रीब्यूशन होगा 1। तो ये कंट्रीब्यूशंस आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन 2p ऑफ ऑक्सीजन एटम विच हैज़ कॉन्फिग्रेशन दिस। अब देखो आपने ऑक्सीजन एटम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो ऑक्सीजन की कॉन्फिग्रेशन होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। अगर 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p4।
ठीक है जी। तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई है बेटा ऑक्सीजन की। अगर मैं लिखूँ तो ऑक्सीजन इज़ 8, तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीजन की जो है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है Z माइनस S। Z क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक ऑक्सीजन पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 8, ठीक है। माइनस S निकालना है आपने। S कैसे निकालोगे, S निकालने के लिए आपको स्लेटर रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन P में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में है, ठीक है, P4। तो P4 के आगे सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 P के और 2 S के, क्योंकि सेकंड शेल लिए ना पूरा का पूरा, तो सेम शेल हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले P4 को छोड़ दो तो उसके आगे 3 P है और 2 S हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 3 और 4, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है। सेम शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा कितना था पीछे, 0.35, तो 5 इंटू 0.35। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो n-1 में है, क्योंकि ये P जो है अगर ये n है, ठीक है, तो ये n-1 हो गया। 2-1 1 शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। और n-1 का अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85, ठीक है। तो 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये आ जाएगा आपका S। जो भी आएगा आप यहाँ पुट करोगे, आपके पास Z स्टार आ जाएगा, ठीक है जी। देखो, जब आपने S निकालना है तो क्योंकि आपके पास P4 लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है P4 है, तो जो उसके आगे इलेक्ट्रॉन हैं P के 3 और S के 2, वो सेम शेल में प्रेजेंट है ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में और वो सेम शेल में, सेम शेल का कंट्रीब्यूशन कितना था, 0.35। उसके बाद वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, n-1 में, 2-1 1, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 0.85। तो 0.35 कितने इलेक्ट्रॉन सेम शेल में प्रेजेंट है, S के 2 P के 3, P4 नहीं लेना क्योंकि उसको तो आप शील्ड कर रहे हो, तो 5 हो गए। और 1s2 में कितने प्रेजेंट है, 2, ठीक है जी। तो 0.35 इंटू 5 प्लस 0.85 इंटू 2, ये आ गया 3.45। Z स्टार कैसे निकालोगे, न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन पे 8 होता है, माइनस 3.45, ये आ गया 4.5 है, ठीक है। इस तरह से आपने निकाल देना है। ये था कि 1s इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर 1s2 हो तो लास्ट कन्फिग्रेशन 1s2 तक ही हो, उसके आगे कोई भर ना रहा हो, तो 1s2 वाले को जब प्रोटेक्ट करना है 1s1 ने, तब उसका कंट्रीब्यूशन 0.30 है, तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2, ठीक है जी, उसको ब्रैकेट में, 2s2 2p6 उसको ब्रैकेट में, 3s2 3p5 उसको ब्रैकेट में, तो ये हो गया 17। अब किसको शील्ड करना है, P5 को शील्ड करना है। तो P5 थर्ड शेल में है, तो N थर्ड शेल हो गया N, सेकेंड शेल हो गया n-1 और फर्स्ट शेल हो गया n-2। अब जो N वाला सेम शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, P5 को छोड़ के P के पास कितने बचे, 4, और S के पास कितने, 2, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन सेम शेल में। सेम शेल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.35, तो 0.35 इंटू 6, ठीक है। n-1 में कितने हैं, 6 और 2 8। n-1 के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.85, तो 0.85 इंटू 8 प्लस n-2 के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2 इज 1, तो 1 में 1 कितने इलेक्ट्रॉन है 1s2 में, 2, तो 2 इंटू 1, इन सबको ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा S, और फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा Z माइनस S। एटॉमिक नंबर जो होता है वही न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 माइनस 10.90 आपके पास आ जाएगा, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन क्लोरीन। तो सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे लिखनी है ब्रैकेट में कि 1s अलग, 2s 2p अलग, 3s 3p अलग, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे दिए हुए हैं, आप ट्राई करें, कोई डाउट आएगा मुझसे पूछो। थैंक यू।